आपको भी चलते चलते कभी कभी पैर में पाजाम आ जाता है, चलते चलते लचक मार जाती है, या फिर कट-कट आवाज आती है, नी में इन्फ्लेमेशन और पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखते हैं, या फिर हड्डियाँ आपकी कमजोर हो चुकी है। लेकिन ये सिम्पटम जनरली हमें एज के हिसाब से दिखते हैं, लेकिन आजकल की जो हमारे लाइफस्टाइल है, तो ये सिम्पटम सभी हमें कम एज में भी दिखना चालू हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानते हैं कुछ ऐसे आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में जो घरगुती उपाय के तौर पे अगर आप अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करते हैं, तो आपके पैरों में जो जकड़न है या पाजम है, अकड़न है, या नी पेन हो रहा है, या घुटनों में बहुत ही ज्यादा तेज पेन है, इन सभी बातों को कम करने में ये फायदेमंद रहता है। हमें ये सिम्टम उसी के साथ बहुत सारे लोगों को कम एज में भी ये सिम्टम दिखते हैं। कभी कभी सोचा है आपने ये सिम्टम आपको क्यों दिख रहे हैं? कम एज में भी ऐसे सिम्टम दिखने का एकमेव कारण है कि न्यूट्रिशन का अभाव। उसी के हो चुके हो तो ये डेफिनेटली आप अपने लाइफ में इंक्लूड कीजिए और अपनी हड्डियों को, अपनी ताकत को, अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट जरूर कीजिए। तो चलो जानते हैं। पहले ये नुस्खे के लिए हमें दो चीजों की जरूरत रहती है। एक कहा गया है तिल और दूसरे कहा गया है बादाम। देखिए, तिल हम जनरली सर्दियों के मौसम में लड्डू के स्वरूप में, चिक्की के स्वरूप में खाना पसंद करते हैं। तिल जो रहता है ये बॉडी को मॉइस्चराइजर करता है, स्किन को ग्लोइंग करता है। लेकिन आपको पता है कि तिल अगर आप ब्लैक तिल अगर आप खास तौर पे खाते होगे तो ये अपने डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी फायदेमंद कहा गया है। हाँ दोस्तों, डायबिटीज के लिए अगर आप डेली लाइफ में एक चमचा काले तिल, भुने हुए काले तिल इंक्लूड करते हैं, तो ये हमारी शुगर को कंट्रोल करने में भी फायदेमंद रहता है। उसी के साथ आपको इंडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो वो तो कम करेगा ही करेगा। आपके जोड़ों में जकड़न है, अकड़न है, पेन है, या कट-कट आवाज आ रही है, तो उसके लिए भी तिल ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद कहा गया है। क्योंकि तिल में कैल्शियम की मात्रा ये नेचुरल तरीके से पाई जाती है। उसी के साथ इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक और कॉपर की मात्रा भी पाई जाती है, जो हमारी बोन की डेंसिटी जो रहती है इसको स्ट्रॉन्ग करती है, इसको लचीलापन रहता है, इसको बरकरार रखने में ये मदद करती है। हमें जॉइंट पेन जनरली क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो जॉइंट के बीच में जो कार्टिलेज रहता है, जिससे हम सॉफ्ट गद्दी रहते हैं, ये सॉफ्ट गद्दी घिसने के कारण हमारे जो जॉइंट रहते हैं एक नेक पे ऐसे चलते समय घिस जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमें जॉइंट पेन होता है, नी पेन होता है। अगर ये सॉफ्ट गद्दी जो कार्टिलेज है अगर ये अच्छे से रहा तो आपको चलते समय बिल्कुल पेन नहीं रहता है। तो जो लचीलापन है, हड्डियों को मजबूत बनाना, तिल खाली आपकी बोन को ही अच्छा नहीं बनाता है, बल्कि अपने जो बैड कोलेस्ट्रॉल है इसको कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करने में भी ये मदद करता है, जिसकी वजह से आप अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हो, या जो हार्ट रिस्क है इसको कम करने में भी काली तिल ये मदद करती है। तिल में बहुत सारे औषधि गुण पाए जाते हैं, लेकिन सही मात्रा में और रेगुलर आप लेते होगे तभी इसका फायदा अपने को देखने को मिलता है। तो आपको हमेशा हमेशा जोड़ों में दर्द, पेन रहता है, पाजम रहता है, या कपकपी आती है, झुनझुनाहट महसूस होती है, तो वैसे टाइम भी आप तिल का पाउडर जो रहता है इसको अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। तिल का पाउडर आपको किस प्रकार बनाना चाहिए? तिल जो रहते हैं इसको आपको अच्छे से तावे पे भून लेना चाहिए और मिक्सर से आपको इसको बारीक कर लेना चाहिए। वैसे तो आप ब्लैक तिल जो रहते हैं ये चबा के भी खा सकते हो, लेकिन अगर आप इसको जोड़ों के दर्द के लिए लेते हैं तो आप इसको भून कर दूध के साथ अगर लेते होगे तो ये ज्यादा फायदेमंद करता है जॉइंट पेन के लिए, या फिर कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट हो तो आप खाली भून के सवेरे ब्लैक टी एक चमचा अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। तिल जो रहते हैं मॉइस्चराइजर का काम करते हैं। अगर आपकी स्किन में टैनिंग है या फिर ड्राइनेस आ चुकी है तो ऐसे टाइम भी तिल अगर अपने लाइफ में आप इंक्लूड करते हैं तो ये स्किन ग्लोइंग के लिए भी फायदेमंद कहा गया है। अगर आप जोड़ों की दर्द के लिए लेते हो तो आप इसको प्लीज गुनगुने अगर, तो आप इसको मिल्क के साथ लीजिए। आपको रात को सोते समय या मॉर्निंग में एक ग्लास गुनगुना जो दूध रहता है उसमें एक चमचा जो तिल का पाउडर है इसको अच्छे से मिला के आप ले सकते हो। अगर आपको दूध पसंद नहीं है तो आप इसको गुनगुने पानी के साथ भी ले सकते हो।
सकते हो। ये आपको धीरे धीरे अपने बॉडी में कुछ चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे। अगर आप तिल डेली लाइफ में लेते होगे तो आपकी जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है या कैल्शियम के लिए आप अगर कुछ टैबलेट्स ले रहे हो तो उससे बेटर है डेली लाइफ में आप हेल्दी फूड्स इंक्लूड कीजिए, जो आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी करेगा, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करता है। तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आप तिल अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। दूसरा मैं कहती हूँ बादाम। देखिए बादाम बहुत सारे लोग खाते हैं, बादाम का शीरा खाते हैं, बादाम के लड्डू खाते हैं, लेकिन अगर आप इसको सही तरीके से अपने लाइफ में इंक्लूड करना है तो आपको प्लेन बादाम रात को भिगे हुए और सवेरे आपको उठकर अगर ये खाते होगे तो ये नेचुरल तरीके से अपने बॉडी को इम्यूनिटी बूस्ट करता है, उसी के साथ अपनी स्किन को ग्लोइंग करता है और डायबिटीज को कंट्रोल करने के साथ साथ अपने दिमाग को तेज करने में भी ये फायदेमंद कहा गया है। हाँ दोस्तों, अगर अगर सही मात्रा में और सही समय पे अगर आप खाते होगे तो इसके इफेक्ट ये ज्यादा बेहतरीन आपको देखने को मिले। बादाम हमारे दिल, दिमाग और हड्डियों को बहुत ही फायदेमंद रहता है। बादाम में हेल्दी फैट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ए और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। अगर आप रोज सही तरीके से बादाम खाते होगे तो उसका असर आपको किसी अमृत की तरह कम दिनों में ही दिखाई देगा। अगर आप बादाम भिगोकर खाते होगे तो ये ज्यादा फायदेमंद रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बादाम जो रहते हैं वो वैसे ही खाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप रात को भिगो के अगर खाते होगे तो जो बादाम का जो छिलका है और उसको निकाल के अगर खाते होगे तो वो ज्यादा न्यूट्रिशन युक्त कहा गया है, क्योंकि बादाम के छिलके में टैनिन नामक घटक रहता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन ये सही तरीके से नहीं हो पाता है। तो भीगे हुए बादाम आपके दिल, दिमाग और स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद कहा गया है। उसी के साथ इसमें कैल्शियम की मात्रा भी पाई जाती है, जो हमारे हड्डियों को मजबूत बनाती है, हमारे हड्डियों को लचीलापन लाती है। अगर आपको बॉडी में पेन हो रहा है या पाजम है या फिर आपको चलते चलते पैर में लचक आ जाती है या फिर कभी कभी हम बोलते हैं कि नस पे नस चढ़ चुकी है, बादाम आपको हेल्प कर सकते हैं। लेकिन कब, अगर आप डेली लाइफ में सही तरीके से इसको इंक्लूड करते होंगे तो बादाम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारी स्किन को ग्लोइंग करता है, उसी के साथ हमारे हेयर के लिए भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद कहा गया है। बहुत सारे लेडीज को आंखों के नीचे काले धब्बे रहते हैं, स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम रहती है या स्किन पे काले स्पॉट रहते हैं, तो ऐसे टाइम आप बादाम के तेल की भी अगर मालिश करते होगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन कब, जब आप इसको डेली लाइफ में इंक्लूड करते हो, उसी के साथ हेल्दी न्यूट्रिशन युक्त खाना खाते हो। बादाम जो रहता है या जो तिल जो रहते हैं ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, यानी हमारी बॉडी की जो गंदगी है इसको बाहर निकालते हैं, हमारे किडनी को, हमारे हार्ट को, हमारे लीवर को हेल्दी रखने में भी ये फायदेमंद कहा गया। जोड़ों का दर्द धीरे धीरे कम होते हुए दिखाएगा, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो है वो धीरे धीरे पूर्ति होती हुई आपको दिखाई देगी। लेकिन कब, जब आप इसको डेली लाइफ में इंक्लूड करते हो। अगर आपको एज से पहले ही जोड़ों में दर्द है, लचीलापन कम हो चुका है या बैक पेन होता है या ज्यादा बैठने के पैरों में जकड़न आती है, अकड़न आती है या चलते चलते ही आपके पैर दुखने लगते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके बॉडी में किस न्यूट्रिशन का अभाव है, तो खास करके कैल्शियम का, क्योंकि कैल्शियम के अभाव के कारण ही हमें जॉइंट पेन होता है। तो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को आपको बढ़ाना चाहिए। तो ये जो दो फूड्स है बादाम और तिल, तो ये कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। बादाम अगर आप रात को भिगो के सवेरे उठ के चबा चबा कर खाते हो, और जो मैंने तिल का पाउडर बताया आप गुनगुने पानी के साथ या गुनगुने दूध के साथ डेली लाइफ में अपने इंक्लूड करते होगे तो आपका इसका रिजल्ट धीरे धीरे दिखाई देगा। लेकिन उसी के साथ मैं कहती हूँ आपको थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। खाली पेन हो रहा है इसलिए आपको एक्सरसाइज निग्लेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बॉडी का जो स्टिफनेस है, स्टिफनेस की वजह से भी आपको पेन होता है। तो स्टिफनेस को रिमूव करने के लिए या कम करने के लिए आप हल्की फुल्की थोड़ी सी अगर एक्सरसाइज करते होगे तो धीरे धीरे आपका पेन कम होते हुए भी दिखाई देगा। अगर बहुत ज्यादा पेन है तो वैसे टाइम आप डेफिनेटली इसको एक्सरसाइज को निग्लेक्ट कर सकते हो। मिनट्स नहीं तो कम से कम 10 से 15 मिनट आप एक्सरसाइज कर सकते हो।
और अपने बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखने के लिए प्रयास कीजिए, क्योंकि पानी इनटेक ही हमारे बॉडी को हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। अगर आपकी बॉडी में पानी कम हो गया तो पेन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, वीकनेस आएगा, चक्कर आएगी, बीपी लो भी हो सकता है। तो बॉडी को हाइड्रेट रखना बिल्कुल ना भूलें। झुंझ रहा है, दर्द से झुंझ रहा है तो उन लोगों तक मेरा वीडियो जरूर पहुंचाइए। ऐसे ही आयुर्वेदिक नुस्खे अगर आपको जानना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए।